हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी examwarriors.com। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वन लाइनर सेट वन। तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, क्वेश्चन और आंसर रहेगा। वन लाइनर है क्योंकि ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेविंग की प्रक्रिया है। सेविंग की प्रक्रिया है क्या है देखते हैं। तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना सेविंग की प्रक्रिया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है, तो उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्लियर है? डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, CAD का तात्पर्य है, यानी CAD का फुल फॉर्म बताना है। तो CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। C यानी कंप्यूटर एडेड और D फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ओरेकल है। क्या है ओरेकल? तो ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 5 नंबर क्वेश्चन, असेंबलर का कार्य है। क्या है असेंबलर का कार्य? देखते हैं। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना, यानी असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम कौन सा वायरस दिखाई दिया था? तो सी ब्रेन। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? क्या है? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, तो वह क्या हो जाएगा हमारा? मेश वह टोपोलॉजी का नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? टर्मिनल। 9 नंबर, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो अर्पानेट को माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट। 10 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। 11 नंबर, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, यानी कोई कंप्यूटर हम चला रहे हैं और फिर उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? तो वह रीबूटिंग कहलाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रीबूटिंग। 12 नंबर, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिबगिंग। 30 नंबर, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी जो कंप्यूटर में जाता है उसे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। 50 नंबर, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह हुआ संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है। 60 नंबर, ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म बताना है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। A यानी अर्थमेटिक, L यानी लॉजिक यानी लॉजिकल और U मतलब यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 17 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? CPU। नियंत्रक यानी क्या? जहाँ से नियंत्रण होता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है CPU।
नहीं, वो जो नियंत्रण करता है, यानी सीपीयू हो गया कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। 18 नंबर, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? तो कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। 19 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। क्लियर है? 20 नंबर, ALU परिचालन संपन्न करता है। किस तरह का परिचालन संपन्न करता है? ALU अर्थमेटिक। ALU का फुल फॉर्म क्या था? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 21 नंबर क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो हम प्रोसेसर कहलाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। 22 नंबर, क्रे क्या है? क्रे क्या है? तो क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है? क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। 23 नंबर, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो ये जनरेशन वाला सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी। 24 नंबर, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? वह PDA कहलाता है। क्वेश्चन है, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? PDA कहलाता है। 25 नंबर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? माउस को। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को। 27, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। 28 नंबर, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है? यदि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो जो हार्ड कॉपी है वह प्रिंटेड आउटपुट है। देखिए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। 29 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन। 30, रैम किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है। 31 नंबर, DVD उदाहरण है। DVD किसका उदाहरण है? तो DVD ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। 32 नंबर, CDRW का पूरा नाम क्या है? CDRW, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और RW यानी रीराइटेबल। क्लियर है? CDRW का पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। 33 नंबर, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सूचना को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम डाटाबेस करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस। 34 नंबर, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति यानी जब लाइन यानी विद्युत जाने के बाद भी कंप्यूटर बंद नहीं होता है, तो किसके कारण बंद नहीं होता है? तो UPS के कारण बंद नहीं होता है। कंप्यूटर में लगा UPS जो है वह कुछ देर तक बैकअप देता है। और UPS का पूरा नाम हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि विद्युत जाने के बाद भी सिस्टम को बंद होने से बचाता है। 35 नंबर, मदरबोर्ड में क्या रहता है
जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो उसमें सिस्टम बस रहता है। क्लियर है। 36 नंबर, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो अबेकस। प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम है? अबेकस। 37 नंबर, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो ऑथेंटिकेशन। 38 नंबर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो ये तो क्लियर है, मॉडेम। मॉडेम का ही फुल नेम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। 39 नंबर, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो हमारा पहले से जो कंप्यूटर ऑन है उसको रीस्टार्ट करने पर वह क्या कहलाएगा? तो वार्म बूटिंग कहलाएगा। 39 नंबर हो गया। 40 नंबर, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। 41 नंबर, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। किस में होती है? तो CPU में। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU में। 42 नंबर, वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेब पेज का। क्लियर है। 43 नंबर क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। 44 नंबर, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। जैसे MS वर्ड का एक्सटेंशन .doc होता है, उसी तरह एक्सेल का एक्सटेंशन XLSX होता है। क्या होता है? XLSX। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन XLSX। 45 नंबर, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा इसका वर्कशीट का। तो एक्सेल वर्कबुक जो है वह वर्कशीट का संग्रह है। 47 नंबर क्वेश्चन, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग, पहला प्रयोक्ता का नाम और दूसरा डोमेन नंबर होता है। क्लियर है। ईमेल पते के दो भाग, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। 48 नंबर, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड यानी क्या? CAD। CAD का फुल फॉर्म, C यानी कंप्यूटर, A यानी एडिट, D यानी डिजाइन। अब आप इसमें देखिए, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो ये हमारा डिजाइन से है। देखिए, D यानी डिजाइन। ठीक है। कैड यानी CAD का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से है। क्लियर है। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। 50 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसको तो कोड में ही लिखा जाता है, तो यह हमारा सोर्स कोड उसको कहा जाता है। ठीक है। जो वो हमारा कोडिंग लैंग्वेज होता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। तो आज ये 50 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका 50 क्वेश्चन वन लाइनर आएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते रहेगा। आपका सेट 5 तक हो चुका है, सेट 6 आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।